पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गए हैं और कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां आपका कोई नहीं है। आपके पास ना भूख मिटाने के लिए खाना है और ना ही वापसी की कोई उम्मीद। आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। अब अपनी आंखें खोलिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि सिर्फ यह आपकी कल्पना भर है। मगर क्या आप जानते हैं यह किसी इंसान की असली कहानी भी है। कहानी है एक निडर मछुआरे जोस साल्वाडोर अल्बारेंगा की। वही अल्बारेंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा तो लेकिन उसे वापसी में पूरे 438 दिन लग गए। 17 नवंबर 2012 वह तारीख है। अल्बारेंगा मेक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतर गया। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक साथी भी था। मछली पकड़ने में उसे अल्बारेंगा जितनी महारत हासिल नहीं थी मगर वो खुद को निखार रहा था। अल्बारेंगा की योजना के हिसाब से उसकी यात्रा करीब 1 दिन तक चलने वाली थी। इसी दौरान ब्लैक टेप, शार्क और सेलफिश को पकड़ने का उसका प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार शुरू हुआ था मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। बावजूद इसके वो अपनी सिंगल इंजन वाली टेपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा। यह रिस्क उसे भारी पड़ा। 5 दिवसीय तूफान उसे अपने साथ बहा ले गया। जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था वो भी नष्ट हो चुका था। बोट का वजन कम करने के लिए अल्बारेंगा ने 500 ग्राम वजन के बराबर की अपनी सारी मछलियां फेंक दी। अब उसके पास न तो खाने के लिए राशन था, न रोशनी थी और न ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका। खुले समुद्र में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़े जा रही थी। भूख लगने पर वो अपने नंगे हाथों से मछली, कछुए जैसे समुद्री पक्षी पकड़ता और उसका मांस कच्चा ही खा जाता। पीने के लिए अल्बारेंगा ने बारिश के पानी का सहारा लिया। एक पल ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए पानी नहीं। ऐसे में उसने कछुओं का खून और अपना मूत्र तक पिया। करीब 4 महीने के बाद साल्वाडोर के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और अंत भूखमरी से वो उसकी मौत हो गई। मगर साल्वाडोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। साल्वाडोर अपने शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आ चुका था। खुद को भगवान के सहारे छोड़कर अल्बारेंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वह खुली आंखों से आसमान के टिमटिमाते सितारों को देख इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाज़ों की चहलकदमी महसूस की मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अकेलेपन में अल्बारेंगा ने गीतों और भजनों को समय काटने का साधन बनाया। 30 जनवरी 2014 को 438 नार के दिनों के बाद अल्बारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैरकर किनारे पर आ गया। आखिरकार वह जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वह खड़ा होने की कोशिश करता वो गिरकर बेहोश हो जाता। जल्दी ही वहां के स्थानीय लोगों की उस पर नज़र पड़ी और वो उसे अपने घर लेकर आए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्बारेंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि अल्बारेंगा की टखने सूजे हुए थे। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। लिहाजा उन्हें लगा कि साल्वाडोर अल्बारेंगा के साथ किसी ने वारवार्ता की है जबकि सच कुछ और था। आगे अल्बारेंगा की कहानी की सत्यता के कई तरह के जांच की गई और हर जांच में इस बात की तस्दीक करती है कि अल्बारेंगा की कहानी एकदम सही है। अल्बारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मूर्त मान लिया था। सबसे ज़्यादा खुशी अल्बारेंगा के माता पिता और उसकी बच्ची को हुई। 14 साल की बेटी फातिमा अल्बारेंगा के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी। ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से भी ज़्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बूते जिंदा वापस लौट आया। दोस्तों, कुछ नहीं कर सकता इंसान। आपकी कहानी फिर भी अल्बारेंगा से तो बेटर ही होएगी। इसलिए आप भी जो चाहें वो कर सकते हैं। बस अपनी हिम्मत को बरकरार रखिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।